स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज से रिलेटेड टाइप 6 के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्पीड से रिलेटेड है। इसमें हम लोग नॉर्मल मेथड भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे और बाकी के टाइप के क्वेश्चंस मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बता दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शो कर दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाती रहूंगी। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, मतलब कार की एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो ए टू बी जाने में उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है और फिर उसी रास्ते से वापस आता है बी टू ए। ठीक है, तो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर से ये स्पीड दे रखी, तो एवरेज स्पीड बतानी है कार की। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो पहले नॉर्मल मेथड से बताएंगे। मैं पहले नॉर्मल मेथड से बताऊंगी, फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। तो नॉर्मल मेथड में हम लोग एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अच्छा कितनी है, पहले यहाँ पे देखो ए टू बी जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस x मान लेते हैं। ए टू बी जाने में डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, x किलोमीटर है। और फिर बी टू ए मतलब बी टू ए मतलब वापस जब आते हैं तो क्या दूरी तो बढ़ नहीं जाएगी, डिस्टेंस बढ़ तो जाएगी नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगी x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2x हो जाएगी। ठीक है, 2x किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम हम लोगों को तो पता नहीं, यहाँ पे ना टाइम कुछ तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम लोग पर स्पीड दे रखी है। तो अब अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अब इसमें हम लोग ने टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोगों को देखो ए टू बी जाने में हम लोगों को डिस्टेंस पता है x किलोमीटर है। ठीक है, और स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर है, तो टाइम निकल आएगा। ठीक है, ए टू बी जाने में कितना टाइम है, ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर, और एवरेज और स्पीड कितनी है हम लोगों की 42 किलोमीटर पर आवर्स, 42 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर आवर्स आ जाएगा। और बी टू ए में कितना आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है, स्पीड तो डिस्टेंस उतनी हो जाएगी और स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों को अब क्या है, हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा x अपॉन 42 प्लस x अपॉन 48। यहाँ पे देखो x से इसमें से कॉमन हो जाएगा और x इसमें से, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 48। ठीक है, तो उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे 42 इंटू 48। एलसीएम लोग ले लें, नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 48 प्लस 42 अपॉन 2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 42 इंटू 48 अपॉन 42 प्लस 48। ठीक, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होएगा, यहाँ से देखो 2 से 2 45। ठीक है, 45 और ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3 से कट जाएगा ये, तो कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 15। ठीक, अब ये भी कटेगा देखो यहाँ पे,
तो कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा, और ये कितना आएगा हम लोगों का 5 आएगा। 14 का 16 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा 4 24 और 2 6, उसके बाद 6 और 1 कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 224 यहाँ कर लेते हैं 224 अपॉन कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 44.8 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो था नॉर्मल मेथड। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक्स 2 शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मतलब क्या है A to B जा रहा हो और उसी रास्ते से वापस आ रहा, मतलब B to A वापस आ रहा हो, ठीक है। मतलब क्या है डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो हम लोग पहले तो इस शॉर्ट ट्रिक्स का जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उस शॉर्ट ट्रिक्स का अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं ये करेंगे, देखते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, डिस्टेंस क्या है 2 बार है, ठीक है। मतलब एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो 2 इसलिए लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है स्पीड क्या दे रहा है, पहले डिस्टेंस की स्पीड क्या दे रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, तो 42। फिर क्या है दूसरे डिस्टेंस की स्पीड क्या है इंटू 48, ठीक है, अपॉन उसके बाद क्या है 42 पहले स्पीड की डिस्टेंस क्या स्पीड कितनी है 42 इंटू प्लस, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 48 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग इससे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अभी हम लोगों ने यही नॉर्मल मेथड में इसको सिंप्लीफाई किया था, तो क्या आया था इसी को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। उसमें क्या किस तरीके से किया था उसमें हम लोगों ने बस 2x अपॉन x अपॉन 42 प्लस x अपॉन 48 कर रहे थे, और ये बाद में निकल के यही आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे ने लिया था क्योंकि मुझे यहाँ दिखाना था कि बिल्कुल इसी से ही निकल के वो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व करने में वही वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो सिर्फ ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी अप्लाई हो सकती है जब हम लोगों को 2 डिस्टेंस दिया हो, और सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी अप्लाई हो सकती है जब हम लोगों को डिस्टेंस कांस्टेंट दी हो, और ठीक है डिस्टेंस कांस्टेंट दी हो और डिस्टेंस सिर्फ 2 बार दे दी हो। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है, तभी मतलब एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब ये जो मैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक्स सब में अप्लाई हो सकती है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ, देखो A to B की स्पीड कितनी दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी क्या दे रखी है B to A की स्पीड क्या दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 स्पीड दे रखी है तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है 42 एक तरफ, ठीक। अब क्या करेंगे इन दोनों के बीच का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। पहले एलसीएम देख के लेते हैं कि क्या आता है, ये देखते हैं 2, ठीक, कितना आ जाएगा 21, ये कितना 24, 2 21 12, फिर 2 फिर 21 6 से 2 3 21 3, फिर कितना आ जाएगा 1 7, फिर 7, तो कितना देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 इंटू 7 48 इंटू 7 कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना आ गया है 336। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 42 को 336 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर इसको भी 336 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है A to B, ठीक है। A to B कोई कुछ डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं कि A1 होगी, ठीक है 1 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और B to A क्या होगी कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ, तो डिस्टेंस अगर यहाँ A to B 1 किलोमीटर है तो B to A भी 1 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो टोटल मिला के डिस्टेंस कितनी होंगी 2 होगी, ठीक है। टोटल मिला के डिस्टेंस 2 होगी, ठीक। तो 2 यहाँ पे 2 डिस्टेंस होगी तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे और 1 का मल्टीप्लाई देखो तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, और यहाँ पे क्या है इन दोनों को मिला इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा 15 आएगा, तो अपॉन 15 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग
सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वही देखो निकल के आएगा। अब हम लोगों का यहाँ पे डिवाइड करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं तो ये इतना आएगा, 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 2 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 224/5। ठीक है, 224/5 तो आंसर कितना आ जाएगा 44.8 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों ने 1 क्यों ले ली गई, देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हम लोगों की x किलोमीटर होती, अगर हम लोग x लेते a टू b में और फिर यहाँ क्या आती b टू a होती, तो x अनुपात x लिखते हैं। ठीक है, अनुपात में लिख लिया, तो अब जब ये कट जाएंगे तो क्या है 1:1 ही तो आएगा, तो इसलिए डिस्टेंस हम लोगों ने 1 1 मान ली है। ठीक है, तो 1 1 मान ली, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 देखो डिस्टेंस यहाँ मल्टीप्लाई करा दी और फिर इन दोनों को जोड़ के 15 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 44.8 किलोमीटर। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी तो मैं इस शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके बताऊंगी। नॉर्मल मेथड हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, from B to C at a speed of 20 kilometers per hours and from C to D at 30 kilometers per hours है। If AB equals to BC plus CD, मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है A to B, B to C और C to D, उनकी डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है, देन फाइंड द रिचर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब हम लोग देखो, अगर नॉर्मल करना होता तो क्या करते हैं, स्पीड्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाती, और यहाँ पे टाइम लोगों को दे नहीं रखा है, टाइम हम लोगों को दे नहीं रखा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे वो स्पीड का फॉर्मूला लगा देते, तो उससे टाइम निकाल लेते, तो क्या आता x अपॉन ए टू बी के लिए x कितना था, x अपॉन 15 प्लस उसके बाद इसकी भी x डिस्टेंस थी, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। अब इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करते, देखो वो वाली जो हमने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स 2 बताई थी पहले वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें जो पहली शॉर्ट ट्रिक्स थी वो तो हम इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, डिस्टेंस जरूर सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को 3 बार दिखा है, मतलब A टू B जा रहा है, C टू D जा रहा है और B टू C जा रहा है, फिर C टू D जा रहा है। ठीक है, तो 3 बार डिस्टेंस है, 3 बार डिस्टेंस को कवर किया है, डिस्टेंस को किस तरीके से 3 बार कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। हमने क्या कहा था, स्पीड्स क्या दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर्स, इसकी स्पीड दे रखी है और स्पीड, इन तीनों को स्पीड्स का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाले में बताए थे कि हम लोग स्पीड्स का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का 60 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम मिला के क्या आएगा 60 आएगा। अब क्या करेंगे, उसके बाद 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। उसके 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है A टू B, मतलब सारी डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो अगर A टू B भी x मानेंगे तो B टू C भी x होगी। ठीक है, और C टू D भी x होगी। ठीक है, तो मतलब x तो कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है 3 आएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई, यही तो हम लोग कर रहे थे पहले भी। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पे अब हम लोग इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो 4 + 3 + 2 कितना आ जाएगा 7 और 9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 3 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 20, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक से कितनी इजीली वे पे निकाल लिया कि इसकी एवरेज स्पीड, रीचे की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर्स
and again travel 12 kilometers at an average speed of 10 kilometers per hour. Then what is the average speed of his boy? मतलब उस लड़के की एवरेज स्पीड बतानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग पास दो मेथड है, ठीक है। एक तो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड में हम लोग को वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और दूसरा क्या है, हम लोग पास शॉर्ट ट्रिक्स है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम से हम लोगों को करने के लिए टाइम कम होता है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स से अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोगों को, यहाँ पे देखो सबसे पहले वहां बात, पहले जो मैंने दो क्वेश्चंस बताए थे उसमें क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, पर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। पहले 10 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर आवर, और उसके बाद क्या करता है, फिर 10 किलोमीटर से डिस्टेंस कवर करते हैं कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब डिस्टेंस क्या है 10 और 12 मतलब अलग अलग डिफरेंट आ रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स वही लगाएंगे जो मैंने अभी ट्रिक्स बताई थी, वही लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 12 और 10 को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, ठीक। अब इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6 5 2 3 5 3 3 सॉरी 1 5 5, ठीक है। 2 दिन 4 4 और 4 दिन 12 12 5 60, ठीक। तो इनके इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, 12 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितनी दे रहा है, 10 किलोमीटर है, और क्या दे रहा है, 12 किलोमीटर है, ये दे रहा है। तो कितना है, 10:12 का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो कटने में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5:6 आ जाएगा, ठीक है। 5:6 दे रहा है, तो 5:6 क्या है, तो टोटल में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 + 6, टोटल में रेशियो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 + 6 11 है, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और 6 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। वहां पे क्यों नहीं किया था, वहां पे क्या आ रही थी, 1:1 आ रही, मतलब कांस्टेंट आ रहा था, तो 1 का मल्टीप्लाई उस डिस्टेंस से कराते तो वही डिस्टेंस वही आता, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, आप 25 + 6 कर दे 36 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 × 11/61 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी सॉल्व करने में आएगा वो इसकी एवरेज, इस बॉय की एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 74 मिनट्स एंड ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बी टू सी विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 111 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब इसमें क्या दे रहा है कि जो मैन है वो, हाँ इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो ए टू बी तक में हम लोगों को मिनट टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं जो हम लोगों ने पिछले 3 क्वेश्चन में लगाई थी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम लोगों को स्पीड दे रखी हो और डिस्टेंस दे रखा हो, ठीक है, तभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोगों को देखो टाइम दे रखा है 74 मिनट्स, और ए टू बी में और बी टू सी में कितना दे रखा है 111 मिनट्स। तो इसका हम लोग पहले रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो क्यों, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे, देखो 74 मिनट्स और 11 मिनट्स 111 मिनट्स का रेशियो निकालते हैं, तो ये कट जाएंगे, तो कटने पे कितना आएगा, 2:3 आएगा, ठीक है, 2:3 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 37 से काटना तो 2:3 आएगा, ठीक है, 2:3 आएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे देखो टाइम हम लोगों का क्या आ गया है, रेशियो में 2:3, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस निकालनी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम इससे डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना दे रहा है, टाइम का रेशियो ए टू बी में 2 दे रहा है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी रेशियो में 36 इंटू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, पहले ए टू बी तक की डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से बी टू सी तक के निकालेंगे डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगी 45, और टाइम कितना रेशियो में दे रहा है 3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगी रेशियो में डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 36 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 3 अपॉन रेशियो में कितना टोटल टाइम है 2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 नहीं 72 प्लस 5 135 और प्लस 5 का, तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा 175 और 72, तो कितना है 7 और 10 207 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 4 1 उसके बाद 5.4। ठीक है, तो कितना आ गई स्पीड, एवरेज स्पीड कितने आ गई 41.4 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड आ गई।